या सांसोली वाली, इन सब के नाम से हम पूछते हैं मैया को। इससे पहले ये मैया कौन थी? चलो कोई बात नहीं, प्रेम से सुनो, क्योंकि हमें भी ये उम्मीद होती है कि कभी आगे ये जागरण कराएंगे तो एक बार तो प्रयास करेंगे कि भगत जी वही गुरु पाना चाहिए जो सब रहा था, इसलिए हमें भी थोड़ा सा लालच होता है। आइए, ये नगर कोटवाली मैया से पहले कौन थी? कहा है नैन गिरे जहां नैना देवी, शीश गिरा चावल, नैन गिरे जहां नैना देवी, शीश गिरा चावल। यहाँ मैया के नैन गिरे वो जगह का नाम पड़ा है नैना देवी, और यहाँ मैया का शीश गिरा है वो जगह आज चामुंडा मैया के नाम से पूछती है। ऐसे ही इस मैया के 51 शक्तिपीठ बने हैं। जब तक आई तो हाँ तो चलो बैठ के सुनो, हाँ बैठ के सुनो। अब ये कौन से समय की बात है कि एक बार भोलेनाथ और सती मैया अपने स्थान पर बैठे हैं, पर्वत पर बैठे हैं। अब सती मैया ने ऊपर देखा कि विमान उड़ के जा रहे हैं, विमान उड़ के जा रहे हैं, और विमानों में सभी राजा महाराजा जा रहे हैं और उनकी सहेलियां भी जा रही हैं नए नए वस्त्र पहन के। तो सती मैया कहने लगी भोले बाबा से कि भोलेनाथ ये विमान कहाँ जा रहे हैं, ये विमान क्यों जा रहे हैं आज? तो भोलेनाथ बोले कि सती ये विमान जो जा रहे हैं तुम्हारे मायके में जा रहे हैं, ये तुम्हारे मायके में जा रहे हैं। कि क्यों जा रहे हैं? कि तुम्हारे मायके में तुम्हारे पिता ने एक यज्ञ का मेला लगाया है, उस मेले में जा रहे हैं। तो सती मैया बोली कि हमारे पिता ने मेला लगाया है और ये सब नहीं जा रहे हैं, तो हमको भी चलना चाहिए। तो भोले बाबा बोले कि तुम तो जाओगी ना, मैं जाऊंगा ना तुम जाओगी। क्यों? कि मुझे और तुम्हें कोई निमंत्रण नहीं आया है, क्योंकि सती मैया के जो पिताजी थे वो भोलेनाथ से थोड़ी सी ईर्ष्या करते थे। एक छोटी सी बात पे ही भोलेनाथ से नाराज हो गए थे और भोलेनाथ को फिर वो त्याग दिया, उनसे जलते थे। इसलिए ना भोले बाबा को निमंत्रण दिया और ना सती मैया को दिया। तो जब विमान देखे तो सती जिद कर रही है कि स्वामी हम तो जाएंगे, तुम जाओ या मत जाओ। तो भोलेनाथ कहते हैं कि सती तुम मत जाओ, अगर वहां जाओगी तो बहुत पछताओगी। तो सती मैया कह रही है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो हमारा मायका है और मायके में कोई अपमान नहीं होता है। अब कह रहे हैं भोले बाबा क्या भाई करते बोले सती पीहर जाओ मती, शिव बोले सती पीहर जाओ मती, मेरी जाना वहाँ जाते मैंने शिव बोले सती पीहर जाओ मती, जाना वहाँ जाते शिव बोले सती पीहर जाओ मती, शिव बोले सती पीहर जाओ मती, मेरी जाना वहाँ जाके मिलेगा ठिकाना, हो वहाँ जाके मिलेगा ठिकाना। भोलेनाथ मने कर रहे हैं लेकिन सती मैया नहीं मान रही है, वहां पहुंच जाती है सती मैया। तो भोलेनाथ ने अपने गणों से कहा, क्या कहा? भोलेनाथ तो अंतर्यामी है, भोलेनाथ तो अंतर्यामी है, सब बात को जानते हैं और सब माया उन्हीं की रची हुई है। तो भोलेनाथ अपने गणों से बोले कि भाई तुम इनके साथ जाओ, क्योंकि मुझे भरोसा है ये वापसी नहीं आएगी। अब वो उनके गढ़ भी जाते हैं, लेकिन वो गढ़ पीछे देख रहे हैं दुबक के। अब सती मैया वहां पहुंच गई जो यज्ञ हो रहा था। उस यज्ञ में जाकर के देखा सभी देवता अपने अपने स्थानों पर बैठे, आसनों पर बैठे, बहुत सुंदर आसन लगे हुए हैं, लेकिन कोई भोले बाबा के लिए स्थान नहीं बना था उस यज्ञ में। और जिस यज्ञ में भोले बाबा के लिए स्थान ना हो वो यज्ञ सफल नहीं होता है, क्योंकि सबसे पहले यज्ञ में भोले बाबा का और गणेश जी का ही स्थान बनता है। तो सती मैया ने देखा और कहने लगी अपने पिता से कि
आपने बहुत गलत किया है, ये जो किया है बहुत गलत किया है। तो उसके पिताजी कह रहे हैं कि तुझे बुलाया किसने था, तुझे बुलाया किसने था यहाँ जो तू यहाँ आकर के भाषण दे रही है। भगत जी ये बात उनके पिताजी ने कहा था कि तुझे यहाँ बुलाया किसने था जो तू यहाँ करके अपनी पंचायत कर रही है, जा अपने घर चली जा। ऐसे ही और भी जो बैठे थे वो सब हंसने लगे, ताना देने लगे। तो ये बात सती मैया को सहन नहीं हुई और सती मैया ने अपने आप को उस यज्ञ में ही प्रवेश कर दिया। अब ये बात उनके गढ़ जो थे आए थे भोलेनाथ के, वो देख रहे थे। उन्होंने इस यज्ञ को पूरे को खत्म तहस नहस कर दिया। तो भोले बाबा आते हैं, फिर सती मैया के कंकाल को उठा के लाते हैं, जो हड्डियों का ढांचा होता है उसे उठाया और त्रिशूल में लगाया। अब वहीं से लेकर के चले आ रहे हैं। उस कंकाल में से जहां जहां जो टुकड़े गिरे हैं वही ये मैया के रूप बने हैं। इसलिए कहा है नैन के नैना नैना मेरी सीत गिरा सावरना, नैन के नैना नैना मेरी सीत गिरा सावरना, नैन के नैना नैना मेरी सीत गिरा सावरना, केसरी यहाँ काली कहते लाटा बाली, केसरी यहाँ काली कहते लाटा बाली, केसरी यहाँ काली कहते लाटा बाली, केसरी यहाँ काली कहते लाटा बाली। अरे ऊंचे ऊंचे फल बने हैं, ऊंचे ऊंचे फल बने हैं मैया तेरे हमसे। समझ में आया वजन नहीं आया? अब तो आपको मालूम पड़ गई होगी कि ये मैया इससे पहले कौन थी, कौन थी? एक बार दोनों हाथ उठा के कहो सती मैया की जय, भोले बाबा की जय हो भोले बाबा सच्चे दरबार की जय। अब आप भी चाय पी लो। हाँ। हाँ देखो भजन को तो कितना भी बढ़ाते चले अरे जाओ। छोड़े कहा था हमारे हाँ, और आपको अगर अच्छा लगा हो तो एक बार दोनों हाथ उठा करके प्रेम से कहिए सच्चे दरबार की जय, नगर कोट वाली मैया की जय, भोले बाबा। जय। और सभी चाय का प्रसाद लेंगे उसके बाद